नमस्कार दोस्तों, सियासत के आज के अंक में आज बात एक ऐसे नेता की जिनकी छवि सिर्फ सत्ता या पद तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि उनकी सादगी, विनम्रता और संघर्ष उन्हें सबके चहेते बना देती है। ऐसे ही एक नेता हैं विजय कुमार चौधरी। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में विजय कुमार चौधरी का जन्म 8 जनवरी 1957 को हुआ था। उनके पिता जगदीश प्रसाद चौधरी 3 बार के कांग्रेस के विधायक रहे हैं। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से एमए किया और 1980 में भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी की शुरुआत की। लेकिन 1982 में पिता की अचानक मृत्यु ने उनके जीवन का रास्ता बदल दिया। पिता की छवि और क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाओं ने विजय कुमार चौधरी को मजबूर किया कि वे राजनीति में कदम रखे। उसी साल उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीतकर राजनीति में कदम रखा और विधानसभा पहुंचे। 1982 से 1995 तक वे लगातार विधायक बने रहे। इस दौरान उन्होंने बिहार राज्य के औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के उप मुख्य सचेतक के रूप में काम किया। हालांकि 1995 और 2000 के चुनाव में उन्हें हार मिली, उनकी राजनीतिक छवि कमजोर कभी नहीं हुई। साल 2000 से 2005 तक वे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रहे। उनके मधुर स्वभाव और निष्पक्ष दृष्टिकोण ने उन्हें सभी दलों के बीच सम्मान दिलाया। साल 2015 में वे बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी बने। साल 2015 से 2020 तक वे विधानसभा अध्यक्ष रहे और फिर 2020 में पुनः मंत्री पद पर लौटे। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत और नीतीश कुमार की अगुवाई में विजय कुमार चौधरी को फिर से बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए। बाद में जब सम्राट चौधरी सीएम बने तो फिर उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया और वो वर्तमान में बिहार के डिप्टी सीएम के पद पर आसीन हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उनके पास 3.17 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उन पर कोई आपराधिक मामला नहीं है। 4 दशक से अधिक लंबे राजनीतिक सफर में उन्होंने विधायक, मंत्री, विपक्ष के नेता, विधानसभा अध्यक्ष और डिप्टी सीएम जैसे महत्वपूर्ण पदों तक का सफर तय किया है। जदयू में आने के बाद विजय कुमार चौधरी धीरे धीरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल हो गए। उन्हें जल संसाधन, संसदीय कार्य, कृषि, भवन निर्माण, सूचना एवं जनसंपर्क जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मिली। सरकार और संगठन दोनों में उनकी भूमिका लगातार बढ़ती गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी संतुलित स्वभाव और प्रशासनिक अनुभव रहा है। इसी संतुलित स्वभाव और प्रशासनिक अनुभव का इनाम उन्हें साल 2015 में बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। यह पद किसी भी नेता की निष्पक्षता और संसदीय समझ की परीक्षा माना जाता है। अपने कार्यकाल में उन्होंने सदन को संयम और संतुलन के साथ संचालित किया। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में विजय कुमार चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम हैं और राज्य सरकार के सबसे वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी भूमिका केवल प्रशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सरकार और गठबंधन की राजनीति में महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते हैं। विजय कुमार चौधरी की राजनीति के साथ परिवारवाद का सवाल भी जुड़ता है, क्योंकि राजनीति में उनकी एंट्री उनके पिता की राजनीतिक विरासत के बाद हुई थी। आलोचकों का कहना है कि उन्हें शुरुआती अवसर पारिवारिक पहचान की वजह से मिला, लेकिन समर्थकों का तर्क है कि 4 दशक तक राजनीति में बने रहना, कई बार चुनाव जीतना, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष जैसे पदों तक पहुंचना केवल विरासत के दम पर संभव नहीं होता है। कहना है कि विजय कुमार चौधरी ने अपनी कार्यशैली और प्रशासनिक क्षमता के दम पर अलग पहचान बनाई, यानी उनकी राजनीतिक यात्रा में विरासत भी है और व्यक्तिगत संघर्ष भी है। विजय कुमार चौधरी को बिहार की राजनीति में एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो टकराव से ज्यादा संवाद में विश्वास रखते हैं। वे उन नेताओं में शामिल हैं जिनकी स्वीकार्यता केवल अपनी पार्टी तक सीमित नहीं रही, बल्कि विपक्ष के कई नेताओं ने भी उनके व्यवहार और संसदीय समझ की सराहना की है। एक बैंक कर्मचारी से विधायक, मंत्री,
विधानसभा अध्यक्ष और अब बिहार के डिप्टी सीएम बनने तक का उनका सफर बताता है कि राजनीति में शुरुआती अवसर विरासत से मिल सकते हैं, लेकिन अस्थायी पहचान काम और व्यवहार से बनती है। पिता की विरासत से शुरू हुआ सफर संघर्षों से गुजरता हुआ बिहार के डिप्टी सीएम पद तक पहुंचा। विजय कुमार चौधरी आज बिहार की राजनीति के उन नेताओं में शामिल हैं जिनकी पहचान अनुभव, संतुलन और प्रशासनिक समझ से होती है। पिता की विरासत से प्रेरित होकर उन्होंने बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। अब वे राज्य के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और राजनीतिक कहानी के बारे में बताएंगे। आपको क्या लगता है? आप अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल समाचार पर लिंक को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं।